हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एन18 एक्सप्लेन्स पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं और इसमें कम से कम 4 से 5 लेक्चर होगा जिसमें चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने डिस्कस किया है, क्या क्या डिस्कस करके रखा है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपका खत्म हो चुका है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल आपका खत्म हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खत्म हो चुका है। तो क्लास 11 का ये 3 चैप्टर खत्म हो चुका है और ये चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, वैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 9-10th में पढ़े होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी आप पढ़े होंगे, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर बेसिक ही होने वाला है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है और उसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट से कैसे जानेंगे उसको भी पढ़ेंगे यहाँ पे, और हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी थोड़ा नॉलेज लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है पहले हम डिफिनीशन से आपको बताते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is called redox reaction, is called रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कैसे बना है? रेड प्लस ऑक्स, इससे क्या मिलके बना है? रेडॉक्स। तो देखिए इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ये ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा हो, एक साथ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा हो, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, दोनों अगर एक साथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए नाम से ही क्लियर है, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमको जानना ये जरूरी है कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, हमारे जो आसपास जितना भी फिनोमिना होता है, बहुत सारा फिनोमिना में बहुत सारा फिनोमिना होता है, बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे जो ग्रीन प्लांट होता है अपना फूड बनाता है, खाना तैयार करता है, वो प्रोसेस भी क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। उसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जैसे रस्टिंग होता है, जो जंग लगना होता है, जंग लगना, वो भी क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। उसके बाद कंबसन, किसी भी चीज़ को जलाएंगे हम, जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन का प्रेजेंस में तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे कंबसन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपका हो गया रस्टिंग हो गया। ये सारा प्रोसेस में क्या होता है?
रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, मतलब उसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। जैसे क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे मेटालर्जी चैप्टर, जिसमें हम बताएंगे आपको किसी भी मेटल को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, ठीक है। तो वो वाला प्रोसेस जो होता है उसमें भी जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होता है, मतलब वहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो जितना भी प्रोसेस आपको बताया, जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, उसके बाद रिस्पायरेशन का प्रोसेस, उसके बाद रस्टिंग, ये सब तो बेसिक एग्जाम्पल है जिससे ये साबित होता है कि हमको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन हमको पढ़ना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों पढ़ना है हमको? क्योंकि बहुत सारा जो फिनोमेना होता है, बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग देखते हैं, उस सारे में क्या है, तो सारा वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख देते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, सम एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी आपको बताएं, पहला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। दूसरा रस्टिंग या कोरोजन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिख सकते हैं आप कंबसन, चौथा आप लिख सकते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, सारा में क्या है, सारा ये जितना भी रिएक्शन होता है सारा ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसीलिए हमको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो अभी हम लोग को जानना है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे ठीक से कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्लासिकल थ्योरी या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्लासिकल थ्योरी मतलब पुराना थ्योरी के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, पहले जानेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी सबस्टांस में, किसी भी केमिकल स्पेसीज में, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सबस्टांस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसको हम लोग O2 से रिएक्शन कर देंगे ऑक्सीजन से, तो ये क्या बन जाएगा, MgO। क्या बन जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। मतलब मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। मैग्नीशियम पहले अकेले था, उसमें क्या किसका एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको रहने देते हैं चलिए,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा, या आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ एडिशन, एडिटिंग लिख दी, एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दोनों के एक ही तरह से याद रखेंगे, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। अरे ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। सपोज मैग्नीशियम में अगर हम फ्लोरीन ऐड कर देंगे, मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का भी मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अभी भी ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तीसरा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आपको जो है ये अलग अलग नहीं याद रखना है, इसको आपको दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कि अगर किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में, रेडिकल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। दूसरा, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों एडिशन है तो दोनों को एक ही साथ याद रखेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसको नोट कीजिए, उसका रिडक्शन जानते हैं। ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट, जो रिडक्शन प्रोसेस होता है हमारा, इसके जस्ट अपोजिट। दूसरा, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा, वहां पर क्या था, याद कीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी सबस्टेंस से, किसी भी एटम से, मॉलिक्यूल से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसका जस्ट उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो दूसरा में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए दोनों उल्टा है कि नहीं है, वहां पर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वहां पर एडिशन था ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और यहाँ पर रिमूवल है ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ठीक है। तीसरा, वहां पर क्या था,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ वहाँ पर क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पर क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सबस्टांस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या था, जैसे इसका अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो वहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो वहाँ पर क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जस्ट अपोजिट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको एग्जांपल देते हैं, हो गया, समझ में आ रहा है, चलिए। जितना भी आप अभी पढ़े हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उससे आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए, पहला एग्जांपल है, मैग्नीशियम सॉलिड अगर रिएक्शन करेगा फ्लोरीन से, ये क्या बन जाएगा, MgF2। ठीक है, उसी तरह अगर कार्बन को रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, ये क्या बन जाएगा, CO2। आपको बताना है ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये 2 नंबर। ये तीसरा, H2S का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, तो ये बन जाएगा S + H2O। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंसिंग का भी जरूरी नहीं है, अभी हमको खाली पता लगाना है किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये सारे एग्जांपल देखिए, इजी है। मैग्नीशियम में पहले मैग्नीशियम अकेले था, उसमें फ्लोरीन ऐड हो गया तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया है। देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सेम टाइम पे अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, देखिए फ्लोरीन में क्या ऐड हो रहा है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है? रिडक्शन। तो यही आपको बताए थे, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो देखिए मैग्नीशियम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था? ऑक्सीडेशन। उसी तरह सेम टाइम पे फ्लोरीन में भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ठीक है। जिसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करने का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का, जैसे मेटल सब हो गया, अल्काली मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये सब क्या होता है? हो जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बात करेंगे तो कार्बन में देखिए, यहाँ पर कार्बन पहले अकेले था, कार्बन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए पहले H2S था, यहाँ पे क्या था? H2S, हाइड्रोजन के साथ क्या था? सल्फर था। यहाँ से यहाँ देखिए क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? याद कीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता था, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है। उल्टा प्रोसेस होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। उसी तरह यहाँ पर बात करेंगे, देखिए CH4, देखिए कार्बन में, देखिए कार्बन में क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, या ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन अगर रिमूव भी होता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। दोनों प्रोसेस से समझ सकते हैं। यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव हुआ, तब भी ऑक्सीडेशन होगा। या ये बोल सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तब भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हो गया। यहाँ से सेम इस तरफ बता सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह सब में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक दो बढ़िया एग्जाम्पल कराते हैं। समझ रहा है? देखिए जैसे यहाँ पे मतलब सल्फर का क्या हुआ, यहाँ पर सल्फर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, या ये बोल सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। बट ये हमारा क्या है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, फिर भी पढ़ना जरूरी है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 एग्जाम्पल हो गया। पांचवा, K4 Fe CN6 जब H2O2 से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, तो बनेगा K3 Fe CN6 प्लस H2O। बताइए कौन सा रिएक्शन है? एक और बताइए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ पर K है ना, तो ये KOH हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? KOH। बताइए किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? 5 नंबर बताइए इसका क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 पोटासियम है, यहाँ पर 3 पोटासियम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिमूवल, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए इसमें पोटासियम ऐड हो रहा है, जो एक पोटासियम यहाँ से रिमूव हो रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वही यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये क्या होता है, रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता है तो आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर 4 पोटासियम, यहाँ पर 3 पोटासियम, रिमूवल एक रिमूव हो गया है पोटासियम, यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया है तो ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर जाके एक ऐड हो गया है, ORS तो है यहाँ पे, और एक पोटासियम यहाँ पर ऐड हो गया है, उसको क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक में। ठीक है, ये अल्कीन से अल्केन बनाते हैं, अल्कीन से डबल बॉन्ड क्या होता है, अल्कीन से अल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड रिमूव हो गया है और एक हाइड्रोजन दोनों में ऐड हो गया है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दोनों में ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड यहाँ से हट गया, एक बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया और दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया। एक हाइड्रोजन हट के एक बॉन्ड हट के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या था, क्लासिकल आइडिया था, क्लासिकल थ्योरी था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग कैसे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहला क्या था, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसी तरह ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हाइड्रोजन के सेंस में तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता था, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसी तरह उल्टा रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उस टाइम में रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रेडॉक्स रिएक्शन in terms of electron transfer। वो तो क्लासिकल आइडिया है, ये देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इससे भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, जो आपको पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपको समझाएंगे कि उस हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कैसे हम मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जज करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पे ऑक्सीडेशन होता है हमारा, ऑक्सीडेशन हमारा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। स्पीसीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होगा, तो इसका उल्टा। रिडक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर सोडियम है, अगर इसको क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, हाफ Cl2 दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा।
NaCl सॉलिड, ये भी सॉलिड और ये गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मदद से हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए, ये Na पहले क्या किया होगा, Na पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ये अंदर का मैकेनिज्म बता रहे हैं ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। NaCl में क्या आयनिक बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na पे प्लस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन, तो यहाँ पर हाफ Cl2 है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वही ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करके ये बन जाएगा Cl-। तो यहाँ पर आप बताइए कि ये इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर बताइए ये इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, वही इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, गेन किया है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। और दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, Na प्लस हाफ Cl2, Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl। ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से हम लोग इस तरह से दिखाते हैं किस तरह ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। देखिए सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन किया, NaCl बना, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया वही क्या 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 कर लिया, गेन कर लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जो गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम का यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। क्लोरीन का यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका होगा रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नोट कीजिए इसको, नीचे में दिख रहा है, चलिए ठीक। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ सकते हैं। आपको समझाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब होता है द स्पीशीज which oxidizes others and itself get reduced। is called oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा स्पीसीज, ऐसा केमिकल स्पीसीज, एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, जो
खुद को रिड्यूस कर लेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एक बात आप बताइए, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे का काम करे। LIC एजेंट जो दूसरे का LIC करता है, जैसे बीमा एजेंट होता है, दूसरे का बीमा करता है, होता है ना बीमा एजेंट। जो LIC एजेंट होता है, एजेंट जो होता है मतलब परेशान कर देगा, भर दिन बोलेगा, रोज़ बोलेगा कि आप बीमा करा लीजिए, LIC करा लीजिए, ठीक है, बहुत फायदा होता है, कन्विंस करता रहता है। नहीं तो LIC एजेंट, जैसे एजेंट क्या करता है, दूसरे का LIC करता है, दूसरे का बीमा करता है, ठीक है, उसका काम क्या है, बीमा करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। जैसे LIC एजेंट का काम होता है दूसरे का LIC करना, बीमा एजेंट का काम होता है दूसरे का बीमा करना। उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजेज अदर्स, दूसरे को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किस तरह ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को रिड्यूस करके, अपने आप को रिड्यूस करके, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। उसी तरह बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, एजेंट का मतलब दूसरे का काम करना, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। सिंपल, आप इतना याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे LIC एजेंट दूसरे का LIC करता है, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, द स्पीसीज which reduces others and itself get oxidized is called reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का काम क्या है, दूसरे का काम करना, एजेंट का काम है दूसरे का काम करना। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम हुआ दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम हुआ दूसरे को रिड्यूस करना। तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस हो जाएगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करके बताते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं, Na प्लस हाफ O2 गिव्स Na2O सॉलिड। ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी सॉलिड। देखिए ये रिएक्शन को और गौर से देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हेल्प से, तो कैसे कैसे हुआ है रिएक्शन। सोडियम ने पहले क्या किया है, ये 2 सोडियम है, ये क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ये हो गया है 2Na प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसी तरह अगर क्लोरीन का बात कर,
यहाँ पर क्लोरीन नहीं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का बात करेंगे। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इसका दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाएगा हाफ O2 माइनस, मतलब O2 पे 2 माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये यहां पर क्या हो रहा है, 2Na प्लस हाफ O2 गिव्स Na2O। यहाँ पर देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, ये रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देखिए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सोडियम देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है उसको यूज कौन कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है उसको यूज कर रहा है ऑक्सीजन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है इसको यूज कौन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन कर रहा है। तो सोडियम किस तरह काम करेगा, सोडियम काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम किस तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए नीचे में लिखते हैं Na क्या किया है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसेस क्लोरीन, रिड्यूसेस क्लोरीन, क्लोरीन नहीं ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। ये सोडियम क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको यूज कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और रिड्यूस हो गया, तो ये ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हुआ, तो मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस क्लोरीन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यूज कर रहा है, ये अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था किसको दे रहा है, क्लोरीन को। तो ये क्लोरीन जो रिड्यूस हो रहा है किसके कारण हो रहा है, सोडियम के कारण। तो सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा एजेंट का काम क्या था, दूसरे का काम करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये क्या कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है। देखिए क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, मतलब इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम को मजबूर कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन किस तरह काम करेगा, O2 किस तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। देखिए खुद रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं। देखिए सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, सोडियम ने लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है मतलब क्या करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को ऑक्सीडाइज किया और रिड्यूस किसको किया, ऑक्सीजन को। मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को रिड्यूस किया, ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया।
तो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे O2 देखिए खुद रिड्यूस हो रहा है और सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।